नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। हम बात करेंगे अगले शुक्र महादशा से संबंधित व्यक्तिगत अनुभव के बारे में। और ये जो अनुभव है हमें भेजा है नीरल जी ने। अभी हाल ही में तकरीबन पिछले जो भी केतु की महादशा से संबंधित वीडियोज़ आपने देखे होंगे, उनमें ही नीरल जी ने अपनी केतु महादशा से संबंधित एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर किया था। और उसमें जैसे आपने जाना होगा कि तकरीबन उनकी शुक्र की महादशा चले हुए कुछ वर्ष बीत भी चुके हैं। तो कुछ एक मेरे व्यूअर्स थे जिनके बार बार ऐसे मैसेजेस आ रहे थे कि आप सर प्लीज़ उनका जो शुक्र का इनिशियल फेज का जो एक्सपीरियंस है उसको भी अपलोड ज़रूर करें। तो मैंने उनसे बात करी और उनसे जो है शुक्र की महादशा के संबंध में जानना चाहा कि कैसा उनका व्यक्तिगत अनुभव आज के दिनों में चल रहा है, प्लस जो भी केतु टू वीनस के पीरियड में उनके जीवन में जो परिवर्तन आए हैं तो वो कैसा अनुभव करते हैं उसके बारे में इस वीडियो में वो खुद बताएंगे। तो आई होप कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी परिवर्तन एक व्यक्ति अपने जीवन में, चाहे मटेरियलिस्टिक चीज़ों के सापेक्ष में बोले या व्यवहारिक यदि जो भी हमें चाहिए होती हैं, रिश्तों के संबंध में जिन चीज़ों की तलाश ताउम्र हम करते रहते हैं, उनके संबंध में एक ऐसा परिवर्तन या एक पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तन हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसी के विषय में आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। वीडियो पर अंत तक आप बने रहें और साथ में आप इसको अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करना भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए सुनते हैं नीरल जी का अहमदाबाद से एक्सपीरियंस शुक्र महादशा से संबंधित। बाद में शुक्र की ये महादशा का वर्णन करता हूँ सर। इसमें मुझे बहुत राहत मिली। पहले तो मैंने बताया था कि जैसे ये केतु की महादशा पूरी हुई और थोड़ा समय गया, तुरंत नहीं हुआ ये काम, पर अचानक ही एक दिन मैं शनि मंदिर गया और मैंने बताया जैसे कि बाबा मिले और उन्होंने मुझे जाप करके माला दी। और उसके बाद ये जो पेशाब का थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा था वो सॉल्व हो गया और थोड़े दिन बीते और अचानक ही एक सरकारी दफ्तर में से मेरे को कॉल आया कि आप ये अपने डॉक्यूमेंट सब सबमिट करवा दो। आप मैंने एक पिछले जब केतु की महादशा चल रही थी तो मैंने एग्ज़ाम दे रखी थी गवर्नमेंट की, पर मैंने आशा ही छोड़ दी थी कि केतु की महादशा में मैं परेशान बहुत हुआ ना, तो सरकारी नौकरी की आशा मैंने छोड़ दी थी कि शायद मुझे नहीं मिलेगी। पर जैसे ही शुक्र की महादशा चालू हुई और मुझे गांधीनगर से कॉल आया कि आप आओ और अपने ये डॉक्यूमेंट जमा करवा जाओ, हम 2 दिन में आपको कॉल लेटर भेज रहे हैं, आपके घर आए तुरंत ही आप यहाँ आ जाओ। तो सब डॉक्यूमेंट और सब मैं लेके पहुँच गया, जो गांधीनगर है जहाँ गवर्नमेंट का सारा कामकाज होता है। वहाँ पे मैंने मेरे सब डॉक्यूमेंट्स दे दिए और उन्होंने मुझे जॉब का ऑफ़र लेटर दे दिया और मैं गवर्नमेंट के ही यहाँ कॉरपोरेशन जो है उसमें मैं लग गया, जॉब लग गई मेरी। और फिर बाद में मेरे को शांति हुई। अभी जो पहला मेरा जो केतु की महादशा से गुजरा था तो मैंने सब आशाएं छोड़ दी थी कि मेरा फ्यूचर अब नहीं। और अचानक जब शुक्र की महादशा में ये चमत्कार होता है तो आपको क्या होता है कि इतने दुख में से आप गुजरे हुए होते हो तो आपको ये सुख थोड़े टाइम के लिए तो ऐसा लगता है कि चलो यार क्या मैंने बहुत पाया है, पर थोड़ी राहत मिली मेरे को कि चलो भाई गवर्नमेंट जॉब तो लगी और सब डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के आया। ऑफर लेटर गवर्नमेंट ने मुझे दिया और मैं यहाँ पे गवर्नमेंट के ही एक कॉरपोरेशन में काम कर रहा हूँ अभी। अच्छा खासा पगार है और
उन्होंने मुझे परमानेंट कर दिया है और चल रहा है। अभी शादी का मैंने जो बोला था प्रस्ताव आ रहे हैं, शॉर्ट टाइम में वो भी शायद हो जाएगा। पर पहले जो आशा सब टूट चुकी थी वो शुक्र की महादशा आते ही धीरे धीरे जुड़ने लगी। और एक कंफर्ट, जैसे बोलते हैं ना, शुक्र जो है वो आपको कंफर्ट देता है, लग्जरी देता है। तो अब एक कंफर्ट जोन में मेरे को वो ले गया और वहाँ पे अभी जो गांधीनगर है से थोड़े दूर सरकारी आवास है, उसमें मेरे को गवर्नमेंट ने जगह दी है और वहीं पे मैं अब सेटल हो गया हूँ। तो अब मेरे को ऐसा लगा कि नहीं भाई, भले ही केतु की महादशा में मैंने बहुत कुछ खोया है, मेरे अपने मेरे से मुकर गए और बहुत तंग हुआ मैं, क्योंकि केतु की महादशा में मेरे को बहुत कैसा परेशानी होता है पता है सर, केतु की महादशा में, कि जैसे अब जॉब पे से आए बराबर, और उसी वक्त आप बहुत थके हारे हुए होते हो और लाइट चली जाती है, फिर आपको नींद आने में दिक्कत होती है। और यही नहीं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स ये राहु केतु क्रिएट करते हैं और मेंटली आपको डिस्टर्ब करते हैं। किस तरह का प्रॉब्लम, जैसे आप कोई काम पे जा रहे हो, महत्वपूर्ण काम है, आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, उसी टाइम पे आपका साधन बिगड़ जाएगा रास्ते में। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं एक कंपनी के इंटरव्यू में जा रहा था और जाते ही था मेरे को वो लोग, उस दिन इंटरव्यू हो जाता तो ले लेते, पर रास्ते में ही मैं जहाँ से मेरा कस्बा है वहाँ से जा रहा था और बीच रास्ते में ही सीतपुर के पास मेरा बाइक बिगड़ गया। और दूसरे दिन जब मैं गया तो उन्होंने आदमी को रख लिया था। तो इस तरह की राहु केतु प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बराबर। तो इस तरह से आपके साथ जब हुआ होता है तो आप पूरा हार चुके होते हो, कि ऐसा आपको लग गया कि अब जिंदगी का मस्तक खत्म हो गया और उम्र भी काफ़ी बीत गई थी। पर जैसे ही शुक्र की महादशा हुई, ये अचानक ही चमत्कार हुआ मेरे साथ, गवर्नमेंट जॉब मिली मेरे को और जीवन अब ढलान पे आ गया एक अच्छी, और चलने लगा कि जैसे हारमोनी और पीस आ गई। अच्छा पगार दे रही है गवर्नमेंट जॉब मुझे और रहने के लिए क्वार्टर्स दिया है गांधीनगर के पास, और मम्मी पापा और जो भी लोगों ने मुझे केतु की परेशानी जब दशा चल रही थी और हो रही थी, तब जितना मुझे सताया, आज मेरे सामने आके वो लोग गिड़गिड़ा रहे हैं मेरे को, आओ मेरे घर, आओ कब आओगे, ऐसा मेरे को बोल रहे। कि एक दिन जब मैं उनके घर जाता था तो उनको पसंद नहीं आता था कि आदमी यहाँ कहाँ आ गया। शुक्र की जो महादशा स्टार्ट हुई सर, तो जो उसका जो संधि काल है, जैसे केतु की महादशा फिनिश होती है और शुक्र की चालू होती है, तो संधि काल जो होता है 1 वर्ष का या 2 वर्ष का, वो उस टाइम पे कुछ ऐसा ज्यादा चमत्कार जैसा नहीं होता। मेरे साथ तो जो हुआ वो 1 वर्ष पूरा बीत गया और उसके बाद 3-4 महीने ही बीते थे और बाद में ये गवर्नमेंट का मेरे को कॉल लेटर आया। पर जो दशा केतु की फिनिश होती है उसके थोड़े टाइम तो उसका असर चलता ही रहता है, जैसे केतु का ऐसे नहीं। वो जो संधि काल होता है उसमें थोड़ा बहुत तो ये केतु महादशा का असर, और बाद में सब क्या है कि मिश्रित परिणाम होते हैं, जैसे शुक्र भी अपना परिणाम दे रहा होता है और केतु भी अपना रिजल्ट दे रहा होता है। तो संधि काल में थोड़ा ऐसा होता है कि आप समझ नहीं पा रहे होते हो, पर उसके बाद जब प्योर शुक्र की दशा स्टार्ट हो जाती है 1-2 वर्ष के बाद संधि काल समाप्त हो जाता है और उसके बाद आपको शुक्र का जो है फल
मिलने लगता है। मेरे को एक शुक्र की महादशा में ये चेंज आया मेरे में नेचर में कि जैसे मैं केतु में की महादशा में जिसने मुझे परेशान किया था, जिन जिन लोगों से मैं परेशान हुआ था, तो शुक्र की महादशा में ऐसा हुआ सर कि मैं उनसे बदला लेना नहीं चाहता। बस मैं उनसे कोई रिवेंज नहीं लेना चाहता। और मेरे को क्या है कि चलो भाई उस रास्ते जाना ही नहीं है, पर मेरे दिल में सबके लिए जैसे प्यार उमड़ आता है कि चलो भाई पहले मैं घर के या कोई भी दोस्त के यहाँ जाता था तो कुछ ले जाने के मन नहीं करता था, चैन नहीं पड़ता था केतु के महादशा में। अब सामने से जब जॉब लग गई है, सब अच्छा हो रहा है, तो मेरे दिल में भी ऐसा होता है कि चलो भाई कुछ अच्छा करे। तो जब भी घर जाता हूँ या कोई भी जगह पे जाता हूँ, अच्छी जगह पे मेरे बहन के घर गया, चलो कुछ लेके जाऊं, खुशियां बांटूं सब में। और एक अंदर से जो दिल की जो खुशी मिलती है सर, वो शुक्र की महादशा में मिलती है कि जो अंदरूनी जो खुशी का एहसास होता है कि जो मेंटल हेडेक केतु देता है और आपको परेशान करता है, छोटी छोटी जो चीजें होती है उनके लिए तरसा देता है, वो शुक्र में सब आपको सामने से मिलने लगती है। तो आपको एक क्या तृप्ति का एहसास होता है कि चलो मैं खुश हूँ, तो मेरी खुशियाँ लोगों के साथ भी बांटूं। हाँ, एक केतु की महादशा में मैंने ये सर चमत्कार होते देखा कि ये जो सर सब केतु से राजयोग लेने का जो बोल रहे हैं कि केतु या राजयोग देता है अभूतपूर्व, वो बात सही है। पर इसमें क्या है सर कि जैसा अपने ज्योतिष आचार्यों ने कहा है, बहुत सटीक कहा है कि आप केतु को प्योर समझ नहीं पाए प्योरली, तो केतु आपकी हालत गली के कुत्ते की तरह कर देता है कि आप सब पे डिपेंड हो जाते हो। और एक बार आप केतु को समझ गए तो जैसे होते हैं ना, सब आप पे डिपेंड हो जाते हैं। कि जैसे कुत्ता है तो आदमी कोई उसके मालिक पे डिपेंड हो जाता है, तो जैसे आप मालिक बन जाते हो। आपको एक जो होती है, एक क्या बोलते हैं कि जैसे एक कोई काम है उसको उसमें निपुणता हासिल हो जाती है केतु की महादशा में। तो आपके लिए वो क्या हो जाता है कि सबके लिए आप एक जरूरत सी बन जाते हो कि ये जैसे है बिल गेट्स, तो उसके जो कंपनी डाली है माइक्रोसॉफ्ट, तो उसमें क्या कि सबको पूरे अमेरिका को उसके ऊपर डिपेंड, मैं तो अमेरिका नहीं कहूंगा पर पूरी जो दुनिया है उसके ऊपर डिपेंड है माइक्रोसॉफ्ट पे। तो केतु ऐसी सफलता देता है, पर उसका थोड़ा मुझे सर रहस्य पता चला कि आपको जो जैसे ज्योतिषाचार्यों ने भारत के बोला है, बिल्कुल सटीक बोला है सर कि आपको जो ये ग्रह है केतु उसके जैसा बनना पड़ेगा। मीन्स कि उसके जैसे गुण आपको धारण करने पड़ेंगे कि जैसे वो हेडलेस प्लेनेट है ना, कि उसका हेड नहीं है, तो आपको क्या है कि पूरा आपको अपना माइंड कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि जैसे हम बोलते हैं ना, इंद्रियों को वश में रखो। तो केतु का एक चमत्कार मैं आपको सर बताता हूँ। ये मैंने एक मेरे दो मेरी भी केतु की दशा चल रही थी, मैं परेशान हो रहा था, और एक मेरा दोस्त था सर, वो तो अभी बहुत आगे चला गया, वो आईपीएस ऑफिसर बना है सर। उस वो भी केतु की महादशा में ही बना है। और मैं सर थोड़ा उस उनका आपको कहना चाहूंगा। तो वो तो सर मैं तो उनके अभी बहुत करीब नहीं हूँ। वो अभी महाराष्ट्र पुलिस में है, वो विदे में, वो बोल रहा था। पर मैं ज्यादा उनसे मिला नहीं, पर आगे एक बार मिला था। तो उनका नाम भी मेरी ही ये जो वृश्चिक राशि है उससे ही होता है। वो मेरा नीरल है, जैसे उनका निशांत करके है, निशांत है। बहुत वो होशियार था, पर उसमें क्या हुआ कि जब वो ब्राह्मण है,
उसको पता भी चल गया होगा कि जब उसको केतु की दशा लगी तो मुझे याद है ठीक ठीक कि वो अपना उसका एक फ्लैट था जहाँ वो अकेले ही रहा 6 वर्ष तक। कि जैसे कोई तपस्वी रहता है ना, तो उसने बोल दिया था घर वालों को कि मेरा कांटेक्ट भी मत करो और मैं जैसे रहते हूँ शांति से मुझे इतने टाइम रहने दो और मुझे ये एग्जाम्स क्लियर करनी है, उसकी तैयारी करने दो, बाद में आप जो कहोगे वो मैं करूँगा। उसने लहसुनिया भी पहना है सर। और बाद में एक बार मैंने उससे पूछा कि प्लीज़, तब तो वो आईपीएस बन गया था, प्लीज़ आप मुझे बताएंगे सर कि ये किस तरह से हुआ। मैं तो अब उसको सर ही कहता हूँ क्योंकि मेरा से तो बड़ा होता है आईपीएस का। तो उसने मुझे बताया कि ये जो केतु का है तो उसमें मैंने पूरा अकेले रह के फोकसिंग पावर को बढ़ाया कि जैसे ये ऋषि मुनि बढ़ाते हैं ना, तो उस तरह से उसने फोकसिंग पावर बढ़ाया और आईएएस की एग्जाम की अकेली रह के तैयारी की। क्योंकि क्या होता है कि ये जो केतु है ना, जब आप सबके साथ सर रहेंगे ना तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर देता है। ये केतु की महादशा, ये पहले ये जो ऋषि मुनि कहते थे ना कि आपको ये आत्मज्ञान देता है केतु, तो मुझे तो सर ऐसा ही लगता है कि ये केतु जो है ना, वो आपको यही सिखाता है कि आप अकेले रह के जो तपस्वी जैसा जीवन जियोगे तो ही आपको जो केतु का आनंद है वही मिल पाएगा। जैसे आप संसार में डूबे या सांसारिक चीजों से जैसे आपने दिल लगाया, तो केतु आपको सर वो पेन देता है जो आप जीवन भर भूल नहीं सकते। तो उसने ठीक ठीक वही किया वो सर ने। जो आज आईपीएस है वो अकेला रहने चला गया और उसने जैसे वो तपस्वी जीते हैं, ध्यान धारणा वो लगाते और अपने ही वो धुन में मग्न रहते और अपनी ये जो विद्या है कोई भी हो, जैसे उसने यूपीएससी की तैयारी क्या की और वो आज आईपीएस है महाराष्ट्र में। पर हाँ, वो तब मेरे को थोड़ा बहुत इसका आइडिया आया सर। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये जो केतु का राजयोग है उसका मैंने इसमें चमत्कारिक फल देखा। पर हाँ, वो अकेले ही सर रह रहा था। 6 वर्ष तक वो अकेले रहा। उसने ये एग्जाम्स की तैयारियां की, तब तक वो किसी से न मिलता न जुलता और इस तरह से वो रहता। मुझे भी लगता था कि ये ऐसे क्यों रह रहा है, पर जब मैंने उसकी सफलता को देखा तो तभी मेरे को अचानक ही इस टाइम पे याद आया। तो मैं आपको सर कहना ये चाहूंगा, भले ही केतु की महादशा में मैंने बहुत कुछ खोया है, मेरे अपने मेरे से मुकर गए और बहुत तंग हुआ मैं। क्योंकि केतु की महादशा में मेरे को बहुत कैसा परेशानी होता है पता है सर, केतु की महादशा में कि जैसे अब नौक जॉब पे से आए बराबर, और उसी वक्त आप बहुत थके हारे हुए होते हो और लाइट चली जाती है, फिर आपको नींद आने में दिक्कत होती है। और यही नहीं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स ये राहु केतु क्रिएट करते हैं और मेंटली आपको डिस्टर्ब करते हैं। किस तरह का प्रॉब्लम, जैसे आप कोई काम पे जा रहे हो, महत्वपूर्ण काम है, आपके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, उसी टाइम पे आपका साधन बिगड़ जाएगा रास्ते में। मेरे साथ ऐसा हुआ। मैं एक कंपनी के इंटरव्यू में जा रहा था और जाते ही था मेरे को वो लोग उस दिन इंटरव्यू हो जाता तो ले लेते, पर रास्ते में ही मैं जहाँ से मेरा कस्बा है वहाँ से जा रहा था और बीच रास्ते में ही सीतपुर के पास मेरा बाइक बिगड़ गया। और दूसरे दिन जब मैं गया तो उन्होंने आदमी को रख लिया था। तो इस तरह की राहु केतु प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बराबर। तो इस तरह से आपके साथ जब हुआ होता है तो आप पूरा हार चुके होते हो कि ऐसा आपको लग गया कि अब जिंदगी का मस्तक खत्म हो गया और उम्र भी काफी बीत गई थी।
पर जैसे ही शुक्र की महादशा हुई, ये अचानक ही चमत्कार हुआ मेरे साथ। गवर्नमेंट जॉब मिली मेरे को और जीवन अब ढलान पे आ गया एक अच्छी, और चलने लगा कि जैसे हारमोनी और पीस आ गई। अच्छा पगार दे रही है गवर्नमेंट जॉब मुझे, और रहने के लिए क्वार्टर्स दिया है गांधीनगर के पास। और मम्मी पापा और जो भी लोगों ने मुझे केतु की परेशानी जब दशा चल रही थी और हो रही थी, तब जितना मुझे सताया, आज मेरे सामने आके वो लोग गिड़गिड़ा रहे हैं मेरे को, आओ मेरे घर, आओ कब आओगे, ऐसा मेरे को बोल रहे। कि एक दिन जब मैं उनके घर जाता था तो उनको पसंद नहीं आता था कि आदमी यहाँ कहाँ आ गया। भला बुरा भी बोल देते थे मेरे को, क्योंकि वो बेरोजगारी और वो सब मेरे को सताया बहुत। तो जब ये शुक्र की महादशा स्टार्ट हुई, और वैसे वैसे मेरे को सब मिलना स्टार्ट हुआ, और अभी तो अच्छा खासा सेटल हो गया हूँ मैं। अभी गवर्नमेंट ऐसा सोच रही है कि थोड़े इयर्स बीते उसके बाद प्रमोशन भी करेगी मेरे को क्लास 2 ऑफिसर में, और बाद में क्लास 1 में। मेरा एजुकेशन भी वैसा है। तो ये मेरे साथ एक शुक्र की महादशा में थोड़ा चमत्कार हुआ। बाकी पिछली जो केतु की महादशा थी, उसमें मैंने बहुत ही एक स्ट्रेंज पीरियड देखा है कि मैं इतना अच्छा लोगों का सोचता हूँ, इतना लोगों की भलाई सोचता हूँ, वही लोग मेरे साथ कमीनापन करते थे और मेरे को बहुत सताते थे और बहुत ही दुष्टता करते थे मेरे साथ। और मैं इतना असहाय था कि मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आज जब मैं इस मुकाम पे आया हूँ, गवर्नमेंट जॉब के कॉरपोरेशन में नौकरी कर रहा हूँ, तो सबको ऐसा लगा कि अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक केतु की महादशा क्या करती है कि कौन अपना है, केतु है, शनि है, राहु है, ये सब आपको एक एहसास कराते हैं कि कौन अपना है, कौन पराया है, किसके साथ तुम्हें कैसा संबंध रखना चाहिए। जो लोग तुम्हारे साथ रह रहे हैं वो लोग कैसे हैं, तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, वो केतु की दशा हमें सब एहसास करवा के जाती है। और जब शुक्र की दशा स्टार्ट होती है तो ये लोग सबके मुखौटे हैं वो उतर चुके होते हैं, और वो सब आपके सामने एक नंगे होके खड़े हो जाते कि इस भाई ऐसा है कि तूने दिखा दिया कि अब आपको जब सुख आए, शुक्रदेव आपको सुख दे, तो आपको कैसे बर्ताव करना है इन लोगों के साथ। वो केतु की महादशा ने मुझे सिखाया। और शुक्र में अब, पर मेरा ऐसा सोच है सर कि मैं किसी के साथ अपना निजी दुश्मनी नहीं रखता हूँ, सबके बारे में भला सोचता हूँ। इसलिए आज भगवान ने मुझे ये मुकाम पे पहुँचाया है। अच्छा, जिन्होंने मुझे परेशान किया है वगैरह वगैरह वगैरह, उनके बारे में मैं न कुछ सोचता हूँ न कुछ देखता हूँ। बस अपना काम कर रहा हूँ अभी दफ्तर में, और अच्छे से बेटर कैसे कर सकूँ अपना काम सरकारी दफ्तर में भी, और मेरी दुनियावी जीवन में भी। बस यही मैं कहना चाहूँगा। आपने मुझे बहुत कुछ सर प्लेटफॉर्म दिया है ये कहने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। मेजर इवेंट शुक्र की महादशा में मेरे को ये हुआ, मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल गई। मेरी इच्छा थी वैसे थोड़ी बहुत कि गवर्नमेंट जॉब हो जाती है तो लाइफ सेटल हो जाती है, कोई आपको तकलीफ नहीं होती कि जैसे जॉब छूट जाना, वो सब सिक्योरिटी एक लाइफ में आ जाती है, कंफर्ट आ जाता है, तो वो सब आया। तो दोस्तों, ये था नीरल जी का अहमदाबाद से केतु से शुक्र में जो परिवर्तन आया है उसके संबंध में उन्होंने आपको बताया। और बात रही उनकी जन्म तिथि और बाकी डिटेल्स की, तो मैंने पहले ही केतु की महादशा में उनके
जो जन्म तिथि से संबंधित ग्रहों की स्थिति को दर्शाया हुआ है। एक बार फिर से आप केतु की महादशा से संबंधित उनका एक्सपीरियंस सुन सकते हैं। ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और एक कार्य ज़रूर करें, कोई भी एक सकारात्मक कार्य जीवन में करते रहें निरंतर, और सकारात्मक ऊर्जा को भगवान के आशीर्वाद के रूप में अपने जीवन में प्रवाहित भी करते रहें। धन्यवाद।